हरियाणा में नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी, फूलों से सजाया गया परिसर। कई दिग्गज शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। सीएम पद की शपथ लेने के पहले नायब सिंह सैनी ने किए माता मनसा देवी के दर्शन, पूजा दर्शन कर माता का आशीर्वाद लिया। कहा, सरकार तीव्र गति से करेगी काम, शिक्षा और विकास को सर्वोपरि बनाना हमारी जिम्मेदारी। हम हरियाणा प्रदेश के विकास को और तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम करेंगे। मैं दिल से पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करता हूं। शपथ ग्रहण से पहले नायब सैनी ने वाल्मीकि के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। आज करीब 1 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। सीएम सैनी के साथ आज ही 14 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अनिल विज, कृष्णलाल पवार समेत कई विधायकों के नाम शामिल। इन सभी विधायकों को जा चुके हैं कॉल। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर। पंचकुला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। शपथ ग्रहण में विपक्षी दलों के नेताओं को भी बुलाया गया। हरियाणा दौरे पर पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में भी होंगे शामिल। हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह के लिए मेहमानों का पहुंचना हुआ शुरू। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और आंध्रा के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और ललन सिंह भी आए चंडीगढ़। हरियाणा में शपथ समारोह से पहले कई विधायकों को आया फोन। अनिल विज, राव नरबीर सिंह, कृष्णलाल पवार समेत कई विधायकों का मंत्री बनना लगभग तय। सूत्रों के हवाले से खबर। चंडीगढ़ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। शपथ समारोह के बाद एनडीए की बैठक में भी होंगे शामिल। यहाँ का विकास आगे बढ़ाने के 10 सालों में हरियाणा में डबल सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में काम किया। वो अनवरत रूप से नायब सिंह सैनी जी इसको काम को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा का विकास होगा। चंडीगढ़ पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। कहा, हरियाणा और देश के लिए बड़ा दिन। हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरे भारत के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और मैं इस खुशी के दिन हरियाणा के एक कार्यकर्ता को, एक यहाँ की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने हरियाणा की जनता का जताया आभार। साथ ही कहा, मिल्कीपुर में भी जल्द चुनाव की होगी घोषणा। उत्तर प्रदेश राज्य में 9 सीटों पर चुनाव घोषित हुआ है। सभी 9 के 9 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मिल्कीपुर में भी शीघ्र ही चुनाव घोषित होगा। नायब सैनी को लेकर के बोले बीजेपी विधायक कृष्णलाल मिड्डा। कहा, सैनी 24,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद ही लेंगे शपथ। शपथ तब लूंगा जब 24,000 बच्चों का एम्प्लॉयमेंट जो लेटर है वो देने का काम करूंगा। और आज 24,000 बच्चों को उनका लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ये बड़ी सौभाग्य की बात है उन बच्चों के लिए भी। तो उसके बाद ही वो शपथ लेंगे। नायब सैनी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। हम जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं, आदरणीय श्री अरुण साहु जी, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी। और शपथ ग्रहण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक की। कटोगे तो बटोगे बयान पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, ऐसी बयानबाजी सिर्फ षड्यंत्र, जानबूझकर दिए जा रहे हैं ऐसे बयान। जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़, बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोले, देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को बढ़ावा देने का किया था। ये कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा की देश में कहीं कोई ऐसा संस्था नहीं जो खुद कब्जा करे और खुद न्याय दे। यही वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने अधिकार दिया, उसको खत्म करना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक्शन में आप सरकार। मंत्री गोपाल राय ने हॉटस्पॉट आनंद विहार में प्रदूषण स्तर बढ़ने को गंभीरता से लिया। सभी जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश।
असम के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नागरिकता कानून की धारा 6A पर सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को वैध ठहराया है। 1971 के बाद असम आए बांग्लादेश के नागरिक भारतीय नहीं। बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के सक्रिय सदस्य के रूप में ली सदस्यता। अंतर्राष्ट्रीय अधिदम्भ दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लगाया ध्यान, साथ ही बौद्ध भिक्षुओं को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी। कहा, बीते 10 सालों में पवित्र अवसरों पे शामिल होने का मिला मौका। पूरा विश्व भगवान बुद्ध के धम्म से लेता है प्रकाश। मंगोलिया में उनकी प्रतिमा के अनावरण से लेकर श्रीलंका में वैशाख समारोह तक मुझे कितने ही पवित्र आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिला है। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी का भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती। सरकार ने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। पाली को जीवित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। भाषा केवल संवाद का माध्यम भर नहीं होती। भाषा सभ्यता और संस्कृति की आत्मा होती है। भारत की शक्ति के बाद बैकफुट पर जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री के दावों की खुली पोल। ट्रूडो ने निज्जर हत्याकांड में सबूतों को लेकर मानी गलती। भारत ने कहा, ट्रूडो ने नहीं दिए थे कोई सबूत। आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू का कबूलनामा का कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से सीधा संबंध। भारत के खिलाफ मैंने दी जानकारी, ट्रूडो ने मेरी जानकारी पर कार्रवाई की। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की गवाही के बाद विदेश मंत्रालय का बयान। भारत कनाडा संबंधों को ट्रूडो ने नुकसान पहुंचाया। ट्रूडो को आधारहीन दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया। भारत और कनाडा के रिश्तों पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। कहा, कनाडा के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। कनाडा के साथ जो कुछ भी हो रहा है सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। कनाडा के साथ जो भी कुछ हुआ है भारत सरकार को चाहिए कि उसे क्लैरिफाई करे। इससे दुनिया के अंदर हमारी इज्जत में कमी आती है। बिहार में जहरीली शराब से कोहराम। सिवान में करीब 40 लोगों की मौत प्रशासन ने की। अभी तक 20 लोगों के मरने की पुष्टि। कई लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत। मामले में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा, शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी बिक रही है शराब, क्या कर रही है सरकार।